हर हर महादेव साथियों, तृतीय श्रावण सोमवार व्रत। यह व्रत भगवान शिव की पूजा के लिए किया जाता है और श्रावण मास यानी सावन का महीना के तृतीय सोमवार को इसका विशेष महत्व होता है। श्रावण मास को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस मास में की गई शिव उपासना का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तृतीय सोमवार का व्रत विशेष रूप से मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह विवाह की इच्छा हो, संतान सुख हो, नौकरी या अन्य किसी प्रकार की सफलता। शास्त्रों में उल्लेख है, जो भक्त तृतीय सोमवार का व्रत की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो वर्षों की पूजा पाठ से मिलता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कौन जाने यही तृतीय श्रावण सोमवार व्रत आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। तृतीय सोमवार व्रत की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं तृतीय सोमवार व्रत की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब विधवा महिला थी जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। वह हर साल तृतीय श्रावण सोमवार का व्रत करती थी, जो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन वह अपने पास मौजूद थोड़े से दूध और कुछ बेरों को भगवान शिव को चराने के लिए संजोती थी। तभी एक भूखा भिखारी आया और खाना मांगने लगा। उसने सोचा, क्या पता ये खुद भगवान शिव की परीक्षा हो। उसने सब कुछ भिखारी को दे दिया और खुद भूखी सो गई। रात को शिवजी सपने में आए और बोले, तूने जो मुझे प्रेम से अर्पण किया, मैं उससे तृप्त हो गया। अब तेरा जीवन दुख से मुक्त होगा। सुमित्रा की आंखें खुली और सुबह की पहली किरणें उसकी झोपड़ी के छोटे से छेद से झांक रही थीं। रात का सपना इतना जीवंत था कि उसे लगा जैसे महादेव अभी भी उसके पास ही खड़े हों। दुख से मुक्त, उसने धीरे से बुदबुदाया। उसकी आवाज में अभी भी गरीबी की थकन और वर्षों की निराशा का भार था। क्या यह सच हो सकता था? क्या उसके जीवन की यह अंतहीन उदासी, यह सूनापन वाकई अब खत्म हो जाएगा? अगले कुछ दिन सुमित्रा ने हर सुबह उसी उम्मीद और उसी संशय के साथ आंखें खोली। दिन तो सामान्य ही रहे, वही खाली बर्तन, वही पुरानी झोपड़ी की टूटी हुई छत। लेकिन एक बदलाव आया था उसके भीतर। अब वह हर मुश्किल को एक नई नजर से देखने लगी थी। जहां पहले एक छोटी सी परेशानी भी उसे तोड़ देती थी, अब वह सोचती, महादेव ने कहा है दुख से मुक्ति मिलेगी, यह तो बस एक परीक्षा है। एक दोपहर जब वह गांव के कुएं से पानी भरने गई, तो उसने देखा कि कुएं के पास एक छोटा सा पौधा सूख रहा था। आसपास किसी ने ध्यान नहीं दिया था। सुमित्रा को तरस आ गया। उसने अपने घड़े में से थोड़ा पानी निकालकर उस पौधे को दिया। यह उसकी आदत बन गई। हर बार जब वह पानी लेने जाती तो उस पौधे को सींचती। कुछ ही हफ्तों में वह पौधा हरा भरा हो उठा और उस पर सुंदर सुगंधित फूल खिल उठे। गांव के लोग हैरान थे। अरे, यह पौधा तो कभी फलता फूलता नहीं था, एक बूढ़ी औरत ने कहा। सुमित्रा बस मुस्कुरा देती। उसे लगा शायद यही महादेव का संकेत था। एक छोटे से प्रयास से भी कुछ अच्छा हो सकता है। एक दिन गांव के जमींदार का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम माधव था, बहुत बीमार पड़ गया। वैद्य ने जवाब दे दिया था और गांव में मातम सा छा गया था। माधव, जो हमेशा हंसता खेलता रहता था, अब बिस्तर पर पड़ा बेजान सा लग रहा था। उसकी मां जमींदारनी दिन रात रोती रहती थी। उसने गांव के हर मंदिर में मन्नत मांगी, हर वैद्य को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुमित्रा को यह खबर मिली तो उसका दिल पसीज गया। उसने सुना था कि जमींदारनी बहुत घमंडी थी और गरीबों को अक्सर परेशान करती थी, लेकिन एक मां का दुख उसे अपना सा लगा। रात को वह सो नहीं पाई। उसे अचानक याद आया कि उसकी दादी ने एक बार किसी दुर्लभ जड़ी बूटी के बारे में बताया था, जो बहुत मुश्किल से मिलती थी और सिर्फ पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियों पर उगती थी। दादी कहती थी कि वह जड़ी बूटी मृत्यु के मुंह से भी व्यक्ति को वापस खींच लाती है, लेकिन उसे पहचानना और ढूंढना लगभग असंभव है। सुबह होते ही सुमित्रा ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी लाठी उठाई और पहाड़ों की ओर चल पड़ी। महादेव, उसने मन ही मन प्रार्थना की। आपने कहा था
मेरे दुख खत्म होंगे, लेकिन दूसरों का दुख देखकर मैं कैसे चुप रहूं? अगर इस बालक को बचाने का कोई रास्ता है तो मुझे दिखाइए। उसकी यात्रा कठिन थी। पहाड़ ऊंचे और पत्थरीले थे, रास्ते घने जंगलों से होकर गुजरते थे। कई बार वह फिसलती, गिरती, लेकिन हर बार उठ खड़ी होती। उसकी पुरानी साड़ी कांटों से फट गई थी, पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसके मन में बस एक ही धुन थी, माधव को बचाना है। दिन ढलने लगा और वह एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। वहां एक चट्टान के किनारे एक छोटा सा पौधा चमक रहा था। उसके फूल अजीब से नीले रंग के थे और उनसे एक हल्की सी सुगंध आ रही थी। सुमित्रा को लगा, क्या यही वह जड़ी बूटी है? उसकी दादी ने यही बताया था कि यह जड़ी बूटी अंधेरे में भी चमकती है। बिना किसी देरी के उसने सावधानी से उस पौधे को उसकी जड़ों सहित खोदा और अपनी फटी हुई साड़ी के एक टुकड़े में लपेट लिया। अंधेरा घिर चुका था और जंगल में अजीबोगरीब आवाजें आने लगी थीं। उसे डर लगा, लेकिन माधव की बेजान सूरत उसके सामने घूम गई। मुझे वापस जाना ही होगा, उसने खुद को हिम्मत दी। रात भर वह चलती रही, ठोकर खाती, गिरती, लेकिन हर बार संभल जाती। सुबह की पहली किरण के साथ वह गांव के बाहरी इलाके में पहुंची। उसके पैर अब और चलने से इनकार कर रहे थे। वह सीधे जमींदार के घर की ओर लपकी। जब वह जमींदार के विशाल द्वार पर पहुंची तो द्वारपाल ने उसे पहचान लिया। अरे, यह तो वही गरीब विधवा है, यहां क्या कर रही है? अंदर जाने की इजाजत नहीं, उसने करे स्वर में कहा। सुमित्रा ने विनती की, भाई मुझे अंदर जाने दो, मैं जमींदारनी से मिलना चाहती हूं, मैं माधव के लिए कुछ लाई हूं। द्वारपाल हंसा, तू क्या लाएगी? जा यहां से, जमींदारनी इस समय किसी से नहीं मिलेंगी। सुमित्रा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कृपा करके, यह बहुत जरूरी है, यह उसके जीवन का सवाल है। उसकी आवाज सुनकर जमींदारनी की एक दासी बाहर आई। उसने सुमित्रा को देखा और जमींदारनी को खबर दी। जमींदारनी, जो दुख और निराशा में डूबी हुई थी, ने सोचा, क्या पता कोई नया वैद्य आया हो। उसने सुमित्रा को अंदर बुला लिया। सुमित्रा को देखकर जमींदारनी का चेहरा सिकुड़ गया। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बेटे का इलाज करोगी? उसने घमंड से कहा। सुमित्रा ने अपने कांपते हाथों से वह जड़ी बूटी निकाली। मालिकिन, मैंने सुना है कि माधव बहुत बीमार है। मेरी दादी ने मुझे इस जड़ी बूटी के बारे में बताया था। यह बहुत दुर्लभ है, अगर आप इसे माधव को दे दें। जमींदारनी ने जड़ी बूटी को देखा और उपहास किया। यह क्या है? यह एक जंगली पौधा। तुम सोचती हो कि यह मेरे बेटे को बचाएगा? मेरे बेटे का इलाज बड़े बड़े वैद्य नहीं कर पाए, और तुम, एक भिखारी औरत, यह जंगली घास लेकर आ गई। उसने गुस्से से कहा। जमींदार भी वहीं खड़ा था। उसने भी सुमित्रा की बात को अनसुना कर दिया। सुमित्रा का दिल टूट गया। उसने इतनी मेहनत की थी, इतना जोखिम उठाया था, और उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। मालिकिन, कृपा करके एक बार विश्वास कीजिए, यह साधारण पौधा नहीं है। सुमित्रा ने फिर से विनती की, लेकिन जमींदारनी ने मुंह फेर लिया। जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं। सुमित्रा ने गहरी सांस ली। उसका मन उदासी और निराशा से भर गया। वह धीरे से मुड़ी और जमींदार के घर से बाहर निकल गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महादेव, यह कैसा दुख से मुक्ति है? मैंने इतना प्रयास किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, उसने मन ही मन कहा। वह गांव के बाहर एक बरगद के पैर के नीचे बैठ गई। उसके शरीर में अब जरा भी शक्ति नहीं बची थी। वह जड़ी बूटी अभी भी उसकी मुट्ठी में थी। उसे लगा, अब इसका क्या फायदा। उसी क्षण एक बूढ़ा साधु उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसकी नजर सुमित्रा पर पड़ी, जो उदास बैठी थी। साधु उसके पास आया। बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो, और तुम्हारे हाथ में यह क्या है? उसने शांत स्वर में पूछा। सुमित्रा ने साधु को अपनी पूरी कथा बताई, माधव की बीमारी से लेकर जमींदारनी के इनकार तक। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी। जब सुमित्रा ने वह जड़ी बूटी दिखाई तो साधु की आंखों में चमक आ गई। बेटी, साधु ने उत्साह से कहा, तुमने यह कहां से पाई? यह तो संजीवनी है। यह तो पहाड़ों में हजारों साल में एक बार उगती है। यह तो सचमुच मृत्यु को भी टाल सकती है। सुमित्रा हैरान रह गई। संजीवनी?
तो मेरी दादी सही कहती थीं। साधु ने कहा, यह वही जड़ी बूटी है जिसके लिए देवता और दानव सदियों से भटकते रहे हैं। तुमने इसे ढूंढ निकाला, यह तो महादेव की कृपा है। लेकिन कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। सुमित्रा ने उदासी से कहा। साधु मुस्कुराया। विश्वास तो सिर्फ उन्हें होता है जिनके मन में प्रेम और करुणा होती है। जमींदारनी का मन तो घमंड से भरा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे साथ ले चलो, मैं उन्हें विश्वास दिलाऊंगा। सुमित्रा और साधु तुरंत जमींदार के घर वापस लौटे। इस बार साधु के साथ आने पर द्वारपाल ने उन्हें नहीं रोका। जब वे अंदर पहुंचे तो जमींदारनी और जमींदार माधव के पलंग के पास बैठे रो रहे थे। माधव की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, जमींदारनी, यह बच्ची तुम्हारे बेटे के लिए अमृत लाई है। यह संजीवनी है, इसे तुरंत माधव को दो। जमींदारनी ने साधु को देखा। साधु का तेज और उसकी वाणी में अथाह विश्वास था। उसने साधु की बात पर भरोसा कर लिया। सुमित्रा ने तुरंत जड़ी बूटी को पीसकर उसका रस निकाला और जमींदारनी ने उसे माधव के मुंह में डाला। कुछ ही पलों में चमत्कार हो गया। माधव की सांसें सामान्य होने लगीं। उसके चेहरे पर रंग लौटने लगा। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपनी मां की ओर देखकर मुस्कुराया। माधव, जमींदारनी चिल्लाई और उसे गले लगा लिया। जमींदार भी खुशी से झूम उठा। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जमींदारनी की नजर सुमित्रा पर पड़ी। उसने देखा कि सुमित्रा वहीं कोने में खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके चेहरे पर थकान और धूल थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जमींदारनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसने सुमित्रा का अपमान किया था, उसकी मदद को ठुकरा दिया था। वह शर्मिंदा हो गई। वह सुमित्रा के पास भागी, उसके पैरों पर गिर पड़ी। सुमित्रा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तुमने मेरे बेटे को जीवन दिया है, तुम तो देवी हो। जमींदारनी रोते हुए बोली। जमींदार भी आया और उसने सुमित्रा के सामने हाथ जोड़े। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं सुमित्रा, तुमने हमें एक नई जिंदगी दी है। सुमित्रा ने जमींदारनी को उठाया। नहीं मालिकिन, यह सब महादेव की कृपा है, मैं तो बस एक निमित्त मात्र थी। उस दिन से सुमित्रा का जीवन सचमुच बदल गया। जमींदार और जमींदारनी ने उसे अपनी बेटी की तरह मान लिया। उन्होंने उसकी झोपड़ी को एक सुंदर घर में बदलवा दिया, उसके लिए कपड़े और भोजन का प्रबंध किया। सुमित्रा को अब कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि गांव के हर व्यक्ति ने उसे सम्मान दिया। जो लोग पहले उसे नीची नजर से देखते थे, अब उसकी प्रशंसा करते थे। परंतु सुमित्रा के मन से उदासी पूरी तरह कभी नहीं मिटी। वह जानती थी कि महादेव ने उसे दुख से मुक्ति दी थी, लेकिन जीवन के अनुभव, गरीबी के गहरे घाव और दूसरों के दुख को देखकर उसका कोमल हृदय हमेशा पिघल जाता था। वह अब भी गरीबों की मदद करती थी, बीमारों की सेवा करती थी। उसकी आंखों में अब भी वही करुणा झलकती थी जो उसने अपनी गरीबी के दिनों में सीखी थी। वह जानती थी कि बाहरी सुख सुविधाएं कितनी भी मिल जाए, आत्मा की शांति और दूसरों के प्रति प्रेम ही असली धन है। एक दिन जब वह अपने नए सुंदर घर में बैठी थी तो उसे पुराने दिन याद आए। वह भूखी सोई थी, लेकिन उसके मन में महादेव के प्रति अटूट विश्वास था। आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि असली मुक्ति भौतिक सुखों से नहीं, बल्कि त्याग और प्रेम से मिलती है। वह जानती थी कि महादेव ने उसे दुख से मुक्त किया था, पर उस मुक्ति का अर्थ यह नहीं था कि वह दूसरों के दुख से अनभिज्ञ हो जाए। नहीं, इसका अर्थ यह था कि वह अब दूसरों के दुखों को दूर करने का माध्यम बन सके। उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी अब भी थी, शायद इसलिए क्योंकि वह जानती थी कि दुनिया में अभी भी बहुत से लोग दुख में थे और वह उन सभी के लिए कुछ करना चाहती थी। उसकी कथा गांव-गांव फैली, एक ऐसी विधवा की कथा जिसने सिर्फ अपने विश्वास और दूसरों के प्रति करुणा से महादेव का आशीर्वाद पाया और न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि अनेकों के जीवन में आशा की किरण भी जगाई। साथियों, इस वीडियो में तृतीय श्रावण सोमवार की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। अब आइए तृतीय श्रावण सोमवार व्रत का देवयानी सुमित्रा की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहां करुणा, चेतावनी
और आशा से भरी एक पुकार है मानव, क्यों तू खुद को केवल एक शरीर समझ बैठा है? क्या तूने कभी सच में अपने अंदर झांका है? क्या तुझे लगता है कि जीवन का अर्थ केवल भोजन, वस्त्र और आश्रय है? नहीं, जीवन इससे कहीं ज्यादा गहरा, सच्चा और सुंदर है। और मैं, आत्मा,